क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में कुछ ऐसे नाम भी थे जिन्हें इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया? और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसने विदेश की धरती से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ साजिश रची और पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, तो आज की कहानी के ऐसे ही गुमनाम नायक की बाबा कांशीराम, एक ऐसा नाम जो शायद आपने कभी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिसकी सोच और संघर्ष ने भारत की आज़ादी की नींव को और मजबूत किया। एक अनसुनी शुरुआत। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक साधारण परिवार में जन्मे बाबा कांशीराम उनका बचपन किसी राजा या नेता जैसा बिल्कुल नहीं था। ना कोई सुविधाएं, ना कोई राजनीतिक पहचान, लेकिन उनके अंदर एक चीज अलग थी, सवाल पूछने की आदत। जब बाकी लोग ब्रिटिश शासन को सामान्य व्यवस्था मान चुके थे, तब कांशीराम पूछते थे, हम गुलाम क्यों हैं? हम अपनी जमीन पर ही दूसरे दर्जे के नागरिक क्यों हैं? ये सवाल उस समय सिर्फ सवाल नहीं थे, ये विद्रोह की शुरुआत थी। और धीरे धीरे उनका झुकाव उस विचारधारा की ओर गया जिसे बाद में इतिहास ने क्रांतिकारी आंदोलन कहा। अब कहानी सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रहती। बाबा कांशीराम उन चुनिंदा भारतीयों में से थे जो विदेश गए और वहां उन्होंने देखा कि भारतीय मजदूर और प्रवासी किस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गुस्से में थे। यह वही समय था जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय क्रांतिकारी संगठित हो रहे थे और इसी से जन्म हुआ गदर आंदोलन। यह कोई साधारण राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक वैश्विक क्रांतिकारी नेटवर्क था जिसमें भारत, अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय शामिल थे और इनका लक्ष्य साफ था, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से सशस्त्र संघर्ष के जरिए खत्म करना। और बाबा कांशीराम इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। 1915 का समय यह वह दौर था जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में उलझी हुई थी और इसी को अवसर मानकर भारतीय क्रांतिकारियों ने एक बड़ा प्लान बनाया। कल्पना कीजिए, ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर विद्रोह, एक साथ कई शहरों में अपराइजिंग, हथियारों और संगठित नेटवर्क का उपयोग और ब्रिटिश शासन को एक झटके में गिराने की योजना। यह योजना इतिहास में गदर विद्रोह से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां बहुत मजबूत थीं। उन्होंने धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया और एक एक करके क्रांतिकारियों की पहचान होने लगी। इस लिस्ट में बाबा कांशीराम भी आ गए। ब्रिटिश शासन के लिए ये लोग सिर्फ आंदोलनकारी नहीं थे, ये खतरा थे, क्योंकि ये लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। और बाबा कांशीराम को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप लगने लगे कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश में शामिल थे। उस समय की जेलें सिर्फ सजा देने की जगह नहीं थी, वे मानसिक और शारीरिक तोड़ने की मशीन थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि विचारों को जेल में बंद नहीं किया जा सकता। बाबा कांशीराम सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहते थे, उनकी सोच उससे कहीं आगे थी। वे मानते थे कि अगर समाज अंदर से कमजोर है तो आज़ादी अधूरी है। उस समय भारत में कई गहरी समस्याएं थीं, जातिवाद, भेदभाव, गरीबी और अशिक्षा और सामाजिक असमानता। कांशीराम जैसे क्रांतिकारी समझते थे कि अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो सत्ता बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उनकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदरूनी सामाजिक ढांचे से भी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा योगदान होने के बाद भी बाबा कांशीराम का नाम इतना कम क्यों जाना जाता है? इसके पीछे कई परतें हैं। औपनिवेशिक रिकॉर्ड का नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के रिकॉर्ड को या तो दबाया या नष्ट किया। मुख्य धारा इतिहास का सीमित फ्रेम। आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है या वह कुछ चुनिंदा नेताओं के इर्द गिर्द घूमता है। सशस्त्र आंदोलन की अनदेखी, अहिंसात्मक आंदोलन को अधिक प्राथमिकता दी गई, जिससे क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका कम हो गई। गदर आंदोलन का बिखरा नेटवर्क। यह आंदोलन संगठित होकर भी भौगोलिक रूप से फैला हुआ था, जिससे इसकी कहानी एक जगह केंद्रित नहीं रही। असली प्रभाव क्या था? भले ही गदर आंदोलन तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और लंबा था। ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारतीय अब सिर्फ शांत दर्शक नहीं है। पूरे साम्राज्य में डर फैल गया और क्रांतिकारी विचारधारा और मजबूत हो गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। और यही वह मानसिक बदलाव था जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता, इतिहास उन लोगों का भी होता है जो लड़ते हैं, चाहे वे जीतें या नहीं। बाबा कांशीराम जैसे लोग हमें यह बताते हैं कि बदलाव हमेशा बड़े नामों से नहीं आता। कई बार गुमनाम लोग ही असली नींव रखते हैं और सबसे बड़ी क्रांति विचारों से शुरू होती है। आज की सीख। आज जब हम भारत की आज़ादी को ग्रांटेड चीज़ की तरह देखते हैं, लेकिन इसके पीछे अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत संघर्ष है और अनगिनत बलिदान है। और उनमें से एक नाम है बाबा कांशीराम, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपने समय में डर को नहीं चुना बल्कि संघर्ष को चुना। तो अगली बार जब आपसे कोई भारत की आज़ादी की कहानी पूछे तो सिर्फ बड़े नामों तक मत रुकिए, उन अनसुने चेहरों को भी याद कीजिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में लगा दी कि आने वाली पीढ़ियां आज़ाद सांस ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और गुमनाम क्रांतिकारियों की कहानियां बताऊं तो कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस पर होना चाहिए।